हमारा आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, ये मेंबर्स ऑफ ग्रुप को सेपरेटली डिस्कस करने के लिए आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दे डिस्कस ऑल मेंबर्स इंडिविजुअली and we use this pronoun to describe all the members of particular group. Each, either, neither, they are called distributive pronoun. Each is used to denote a person or a thing one at a time. In the same fashion, all of them refer to a person or a thing one at a time, यानी कि separately, individually. अच्छा, इनके बारे में अगली बात याद ये रखिएगा, they are always singular, यानी इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। इनके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, यानी इज आएगा, आर नहीं आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। मसलन ईच बॉय वॉज, सो ये खुद भी सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। उसके बाद ईच पे आ जाते हैं। ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ पर्सन और थिंग्स सिंगली, मीन ईच इस्तेमाल होता है व्हेन यू वांट टू डिनोट उस ग्रुप में से हर एक को इंडिविजुअली, व्हेन यू वांट टू डिनोट एवरी मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स या एवरी सिंगल आइटम ऑफ द थिंग्स व्हेन टेकन कलेक्टिवली। जो ईदर मींस वन और द अदर वन ऑफ द टू, यानी दो में से जब हम एक को लेते हैं तो हम ईदर इस्तेमाल करते हैं, और जब दो में से एक को भी नहीं लेना होता तो हम नीदर इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हैं ये एडजेक्टिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। अगर इनके फौरन बाद नाउन आ जाए, यानी ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यही वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। और अगर ये नाउन की जगह पे आए, इनके फौरन बाद नाउन नहीं होगा, तो ये प्रोनाउन के तौर पे होंगे। एग्जांपल्स लेते हैं। ईच बॉय वॉज गिवन अ प्राइज। पहली बात यह है कि ईच सिंगुलर डील होता है, तो बॉय साथ आया, जो नाउन भी सिंगुलर आया और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आया। अब ईच के फौरन बाद चूंकि नाउन आ गया है और ये एडजेक्टिव की क्वालिटी है कि वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो ईच बॉय में से जो लफ्ज ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। सो ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज। सेकंड एग्जांपल, ईदर रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ईदर रोड, ये रोड नाउन हुआ और इधर उसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा हमारे पास। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी यानी दो में से एक इल्जाम भी नहीं सच्चा, तो जो नीदर के राइट आफ्टर नाउन आया है, चूंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। अब हम और मिसालें लेते हैं। सो नीदर ऑफ यू, अब नीदर के फौरन बाद नाउन नहीं आया, लेकिन ये नाउन की जगह पे आया है। जब रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन में आएगा तो ये प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन की निशानी ही ये है कि वो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। अब नीदर ऑफ यू हैज कंप्लीटेड हिज वर्क या नीदर ऑफ यू हैव कंप्लीटेड, हमेशा जो वर्ब आता है वो ऑफ से पीछे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, और वो नीदर है। तो हमने कहा था कि नीदर के साथ सिंगुलर आएगा, और हैज सिंगुलर है, हैव सिंगुलर नहीं है। उसके बाद ईच ऑफ देम हैज रिडिक्यूल्ड अस, ये हैव, ईच के फौरन बाद नाउन नहीं आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और ईच जो है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ईच ऑफ देम हैज रिडिक्यूल्ड अस। उसके बाद ईदर ऑफ देम हैज बिट्रेड अस, ये हैव बिट्रेड अस, ऑफ से पीछे चूंकि ईदर है और ईदर सिंगुलर ट्रीट होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो हम हैज लेंगे। उसके बाद ईच जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे आ सकता है। मसलन ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्रेजेंट और अ प्राइज, द बॉयज वर ईच गिवन अ प्रेजेंट, दे हैव ईच बीन टोल्ड, तो ईच की पोजीशन होगा। ऑफ सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सिलेक्शन आप मल्टीपल चीजें होंगी तो उसमें से करेंगे। ऑफ के बाद जो है वो प्लूरल नाउन आ जाएगा जिसके पीछे नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ आएगा, और इनके लिए इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। मसलन नीदर ऑफ द गर्ल्स कांट डू दिस, तो इनमें से कोई एक लड़की भी ऐसा नहीं कर सकती जब कोई दो में से एक लेनी हो तो। इसी तरह जो ईदर और नीदर है, दैट शुड ओनली बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। जब दो में से चूज करना हो तो इस्तेमाल करते हैं। दो में से ज्यादा अगर हो तो आप ईदर की बजाय एनी को इस्तेमाल करें, और नीदर की बजाय नन को या नो वन को इस्तेमाल करें। ये हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन में डिस्कस भी कर। नन ऑफ थ्री आंसर्स इज करेक्ट,
जब दो से ज्यादा हो तो नन इस्तेमाल होगा, और अगर दो में से हो तो नीदर ऑफ टू आंसर्स इज करेक्ट। दो में से किसी एक को भी ना लेना हो तो हम नीदर इस्तेमाल करते हैं, और अगर दो में से एक को चुनना हो तो हम ईदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यू कैन टेक एनी ऑफ थ्री शर्ट्स। अब जो तीन में से है कि आप कोई भी ले लें तो हमने एनी लगा, अगर दो होता यू कैन टेक ईदर ऑफ टू शर्ट्स तो फिर यहाँ पे ईदर इस्तेमाल हो जाता। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए। हम कहते हैं ईच बॉय इज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द गेम। ईच के फौरन बाद नाउन आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, ईच बॉय। हम कहते हैं ईच ऑफ देम इज हैप्पी। ईच नाउन की जगह आया और इसके फौरन बाद नाउन भी नहीं है, ये नाउन की रिप्लेसमेंट है लेकिन ये नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। इस तरह हम कहते हैं ईदर सिचुएशन माइट बी द केस, तो ईदर के राइट आफ्टर नाउन पड़ा हुआ है हमारे पास। ये जो ऑफ वाली कंस्ट्रक्शन है इनमें ईदर, नीदर, जो है ईच, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। जबकि हम कहते हैं ईदर सिचुएशन माइट बी द केस, तो जो ईदर है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है चूंकि इसके फौरन बाद नाउन है। उसके बाद ही पुट अ हैंड ऑन ईदर साइड ऑफ हिज ब्रदर। ईदर के बाद नाउन आ गया, साइड, तो जो ईदर होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। हम कहते हैं ईदर ऑफ देम was arrested, ऑफ वाली कंस्ट्रक्शन है, ईदर के बाद नाउन भी नहीं है, ये प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह हम कहते हैं कि there was no insult on either side, तो ईदर के फौरन बाद नाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। जब हम कहते हैं कि neither of them was happy on the decision, तो अब आप बताएं कि इसमें से क्या होगा। और neither of them नाउन भी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, और neither के साथ जो आने वाला वर्ब है वो सिंगुलर होगा। neither of them was हैप्पी ऑन द डिसीजन। एक आखिरी जुमला लेते हैं जो आपके लिए छोड़ जाते हैं कि आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वो है कि नीदर क्वेश्चन इज इजी, तो ये नीदर के फौरन बाद नाउन है, तो अब हम नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लेक्चर के एंड पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने अपना जो चैनल बनाया है, जो भी इस पे लेक्चर्स हैं वो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं, वो तमाम के लिए इक्वली अवेलेबल हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।